दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के YouTube चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में चर्चा की थी और आज हम फिर से शेष बचे हुए लोक देवताओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मारवाड़ के पंचपीर हमने पढ़ लिए थे, साथ में हमने तेजा जी को भी पढ़ लिया था। तो दोस्तों इसमें एक पिछले वीडियो के अंदर, पिछली क्लास के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक रह गई थी, उसको आप जरा सुधार कर लीजिएगा कि सुरसुरा जो स्थान है वो आपका किशनगढ़ अजमेर में है, ना कि नागौर में। हालांकि मैंने वीडियो में पहली बार जब बताया था तब तो नागौर ही बताया था, लेकिन दोस्तों जब मैंने उनका जो मंदिर बताया वो सुरसुरा अजमेर में ना बता करके नागौर में बता दिया, जो कि गलत था। वास्तव में आपको ध्यान रखना है, उसमें सुरसुरा अजमेर अर्थात किशनगढ़ में उनका मंदिर है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता अर्थात गुर्जर जाति के कुल देवता देव नारायण जी। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? देव नारायण जी। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, देव नारायण जी, देव नारायण जी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इनका जो जन्म है, देव नारायण जी का जन्म मालासेरी डोंगरी, कहाँ? मालासेरी डोंगरी आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ इनका जन्म? मालासेरी डोंगरी गोठ दड़ावत, दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ हुआ? आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। अब दोस्तों इनका यहाँ पर मालासेरी डोंगरी के अंदर एक प्रमुख मंदिर है। क्या है? प्रमुख मंदिर, जो कहाँ बना हुआ है? मालासेरी डोंगरी गोठ दड़ावत आसिंद में बना हुआ है और इस मंदिर को सवाई भोज मंदिर कहते हैं। सवाई भोज मंदिर कहा गया है, इस मंदिर को ही सवाई भोज मंदिर कहा गया है। अर्थात जहां जन्म हुआ वहां मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का नाम सवाई भोज मंदिर है। तो दोस्तों गुर्जर जाति के, गुर्जर जाति के कुल देवता, गुर्जर जाति के कुल देवता माने जाते हैं। कौन? देव नारायण जी। तो देव नारायण जी के माता का नाम, इनकी माता जी थी शेडू माता, शेडू खटाणा, शेडू खटाणा या साडू माता के नाम से जाना जाता है, साडू माता। तो दोस्तों साडू माता, और साडू माता इनकी माता जी थी जो शेडू खटाणा के नाम से जानी जाती थी। पिताजी, इनके पिताजी सवाई भोज। कौन है दोस्तों? सवाई भोज इनके पिताजी हैं। इनके पिताजी हैं सवाई भोज। इनकी पत्नी, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी है दोस्तों पीपल दे, पीपल दे। और दोस्तों पीपल दे जो है वो है एमपी के धार जिले के शासक, धार के शासक, एमपी के धार के शासक जय सिंह की पुत्री, धार के शासक जय सिंह की पुत्री, जय सिंह की पुत्री, जय सिंह की पुत्री है कौन? पीपल दे। तो दोस्तों जय सिंह की पुत्री है पीपल दे, जो देवनारायण जी की पत्नी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की है, सबसे छोटी फड़, सबसे छोटी फड़
भी देवनारायण जी की है। और सबसे प्राचीन फड़ ये भी आपके देवनारायण जी की है। तो दोस्तों ये जो फड़ है ये गुर्जर जाति के भोपे, गुर्जर जाति अर्थात बगड़ावत भोपे, क्योंकि ये किस गोत्र के थे? बगड़ावत, बगड़ावत, बगड़ावत गोत्र के थे देवनारायण जी। तो इनके भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ बाँचते हैं, इनकी फड़ बाँचते हैं। तो दोस्तों इनकी ईंट की पूजा की जाती है, ईंट की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। क्योंकि दोस्तों देवनारायण जी ने ईंट पर बैठकर तपस्या की थी। कहाँ? ईंट पर बैठकर तपस्या की थी। तो दोस्तों इनका एक दूसरा मंदिर है जोधपुरिया, जोधपुरिया देवधाम टोंक में। कहाँ है? टोंक में। और दोस्तों इनका तीसरा जो मंदिर है वो देव डूंगरी, देव डूंगरी, इनका तीसरा मंदिर देव डूंगरी चित्तौड़ में, देव डूंगरी चित्तौड़ में। अब दोस्तों ध्यान देना है, आपके इस देवनारायण जी के देव डूंगरी मंदिर का जो निर्माण है मेवाड़ के महाराणा सांगा ने, राणा सांगा ने इसका निर्माण करवाया था। इनके देवडूंगरी मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। ये राणा सांगा वही है जिनके शरीर पर 80 घाव थे, जिनके शरीर पर 80 घाव थे, अर्थात जिन्होंने खातौली का युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी से, खातौली का युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी से, ये वही राणा सांगा है। अर्थात राणा सांगा किसको? देवनारायण जी को अपना आराध्य देवता मानते थे। क्या मानते थे? आराध्य देवता। इसी कारण इन्होंने देवडूंगरी चित्तौड़ में देवनारायण जी का मंदिर बनवाया। तो दोस्तों बात करते हैं इनका चौथा जो मंदिर है वो है देवमाली, देवमाली ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में। तो दोस्तों ये आपके देवनारायण जी थे जो गुर्जर जाति के कुल देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों इनका जो प्रमुख मंदिर मालासेरी डूंगरी गोड़ दड़ावद आसिंद भीलवाड़ा में है, उस पर एक मेला लगता है और वो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। और इस मेले को गुर्जरों का कुंभ कहा जाता है। इस मेले को क्या कहा जाता है? गुर्जरों का कुंभ, गुर्जर जाति का कुंभ, गुर्जर जाति का कुंभ कहा जाता है, गुर्जर जाति का कुंभ कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपके देवनारायण जी थे। इन पर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। इन पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले देवता हम पढ़ेंगे देव बाबा।
देव बाबा। तो दोस्तों अभी पहले हमने देव नारायण जी पढ़ा था, इस बार देव बाबा है, अर्थात वो देव नारायण जी गुर्जर जाति के कुल देवता है, जबकि देव बाबा गुर्जरों के आराध्य देवता, गुर्जर जाति के आराध्य देवता देवता। इनका मंदिर जो है, इनका प्रमुख जो मंदिर बना हुआ है वो नगला जहाज भरतपुर में। कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर में। ये पशु चराते थे। इन्हें पशु चिकित्सा का ज्ञान था, पशु चिकित्सा के ज्ञाता, पशु चिकित्सा के ज्ञाता भी कहा जाता है, पशु चिकित्सा के ज्ञाता भी कहा जाता है देव बाबा को, अर्थात ग्वालों के देवता। और एक और बात बता देते, ग्वालों के देवता भी देव बाबा को ही माना गया है। तो दोस्तों गुर्जर जाति के आराध्य देवता देव बाबा है, जबकि कुल देवता देव नारायण जी। ठीक है दोस्तों, अगले लोक देवता। अगले लोक देवता पढ़ते हैं केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी। अब दोस्तों केसरिया कंवर जी, अब केसरिया कंवर जी कौन से हैं? ये गोगा जी के बेटे, गोगा जी के पुत्र। कौन है? गोगा जी के पुत्र हैं। तो ये चौहान राजपूत हैं। कौन है? चौहान राजपूत। अब दोस्तों इनका मंदिर गोगा जी के मंदिर के पास ही है, मंदिर के साथ, गोगा जी के मंदिर के साथ। गोगा जी के मंदिर के साथ मंदिर है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी विशेष बात, अर्थात सर्पदंश का इलाज, सर्पदंश का इलाज इनके भोपे, सर्पदंश का इलाज इनके भोपे गौमूत्र की सहायता से, गौमूत्र की सहायता से करते हैं। तो ये आपके केसरिया कंवर जी। तो अगले लोक देवता हरिराम बाबा। हरिराम बाबा। अब दोस्तों इनका मंदिर झोरड़ा नागौर में। मंदिर कहाँ है? झोरड़ा नागौर में। हरिराम बाबा जी का मंदिर कहाँ है? झोरड़ा नागौर में। तो दोस्तों ये भी क्या करते थे? सर्पदंश का इलाज, सर्पदंश का इलाज इनके मंदिर की पूजा नहीं होती, इनका कोई मंदिर नहीं होता है, बांबी की पूजा होती है। इसकी बांबी व चरण कमल पूजे जाते हैं। इनके मंदिर में जो रखे हुए होते हैं, कि बांबी बनाई होती है एक चरण कमल, तो ये इनके बांबी व चरण कमल की पूजा की जाती है।
ठीक है दोस्तों, अगले लोक देवता, अगले लोक देवता हैं आपके भौमिया जी। कौन है? भौमिया जी। अब दोस्तों नाम से पता चल रहा है भौमिया जी, नाम से ही आपको पता चल रहा है भौमिया जी अर्थात भूमि रक्षक देवता, भूमि रक्षक देवता। इनका मंदिर प्रत्येक गांव में आपको मिल जाएगा पूरे राजस्थान में। तो ये आपके भौमिया जी है। अब बात करते हैं अगले, झुंझार जी। झुंझार जी, दोस्तों झुंझार जी को भी जानते हो, ग्राम रक्षक देवता। ये हैं आपके ग्राम रक्षक देवता, ग्राम रक्षक देवता। अब ग्राम रक्षक देवता है तो दोस्तों इनका जन्म इमलोहा सिक्कर में, इमलोहा सिक्कर में, इनका जन्म इमलोहा सिक्कर में हुआ। ये गांव की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्यागे अर्थात शालदोहा, शालदोहा में, शालदोहा में मुस्लिमों से, मुस्लिम लुटेरों से, मुस्लिम लुटेरों से ग्राम की रक्षा करते हुए, रक्षा करते हुए शहीद हुए, शहीद हुए। कौन? झुंझार जी। इनका थान खेजड़ी के नीचे, इनका जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है इनका थान, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके झुंझार जी थे। अब बात करते हैं हम मामादेव जी। कौन से? मामादेव जी। देखिए दोस्तों, तो ये हैं आपके मामादेव जी। अब दोस्तों मामादेव जी की जब बात करें हम, ये हैं आपके वर्षा के देवता, वर्षा के देवता, वर्षा के लोक देवता, वर्षा अर्थात बारिश के लोक देवता। कौन से? मामादेव जी बारिश के लोक देवता हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि इनको खुश करने के लिए, इनको खुश करने के लिए, इनको खुश करने के लिए क्या किया जाता है? पाडे की बलि दी जाती है। क्या चढ़ाया जाता है इनके? पाडे की बलि दी जाती है अर्थात भैंसा चढ़ाया जाता है। किनके? मामादेव जी के। गांव के बाहर अर्थात इनके मंदिर में ध्यान रखना है, काठ के तोरण की पूजा की जाती है, काठ के तोरण की पूजा अर्थात लकड़ी के तोरण की पूजा, लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले लोक देवता, अगर हम अगले लोक देवता पढ़े इलोजी। कौन है दोस्तों? इलोजी। अब इलोजी की बात करें दोस्तों तो ये वास्तव में इनका जन्म मारवाड़ में हुआ। कहाँ हुआ? मारवाड़ में। और मारवाड़ में कौन थे? राठौड़। तो मारवाड़ के राठौड़ हैं ये। कौन? इलोजी। इनको छेड़छाड़ के देवता क्या कहा जाता है? छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है। इलोजी को छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है। ये करौली के शासक, करौली के शासक हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप
कश्यप के बहनोई थे, अर्थात होलिका के पति कौन थे? होलिका के पति। होलिका के पति कौन थे? इलोजी। बाड़मेर व जालोर में धुलंडी के दिन इनकी सवारी निकाली जाती है। इनकी सवारी निकाली जाती है, अर्थात इनकी बारात निकाली जाती है। इनकी इलोजी की। इनका एक मंदिर है जो है वो पाली में है। मंदिर कहाँ है? पाली में बना हुआ है। इलोजी का मंदिर कहाँ है? पाली में बना हुआ है। ये कुंवारों के देवता, ये संतान देने वाले देवता, अर्थात निसंतान स्त्रियों को संतान देते हैं। ये आपके इलोजी थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, इलोजी कौन है? इलोजी जिनकी स्पेशली जो परीक्षा में पूछा जाता है इनसे संबंधित प्रश्न, तो वो पूछा जाता है इलोजी की सवारी बाड़मेर में किस दिन? धुलंडी के दिन निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगला जो बचे हुए शेष लोक देवता है तो दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके बाय दोस्तों।